हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज हम लोग जो मई 2025 जो है मई 2025 उसका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लगभग 100 से 110 से 120 के आसपास को करंट अफेयर देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके बिहार एसआई जो होने वाला बिहार एसआई मीन्स, ठीक है। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे अभी 2-3 महीने, चाहे एडीओ हो चाहे बिहार हो, तो इन सब में आपको ये क्वेश्चन काम आएंगे। और इनमें से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे कि 2-3 मैंने जो यहाँ पे कंप्राइज़ किया है, 2-3 मैगजीन है, ठीक है, उसका कंपैरिजन करके और कुछ जो भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कुछ एक्स्ट्रा उसको ऐड ऑन करके मैंने बनाया है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन है रंगाचर विलेज जो हाल ही में ना फर्स्ट ग्रीन विलेज का टाइटल इसको दिया गया, तो ये कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का विलेज है। फिर है इंडिया यू ने अभी जो एक जॉइंट एग्रीमेंट मोमेंडम साइन किया है, जो कि किस में करेगा? रिसर्च करेगा जो हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ जो कि हमें बनाना है मैरीन जो पोल्यूटेंट होते हैं उससे, और जो ग्रीन ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उससे हमें बनाना है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। तो इसके लिए किसके साथ टाइप किया है हमने? तो यूरोपियन यूनियन के साथ टाइप किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा गया, अगर ऐसा कुछ है कि ग्रीन डेवलपमेंट या इन सारी चीज़ों के लिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए इंडिया ने किसके साथ टाइप किया, तो ज़्यादातर देखिएगा यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन कंट्री में भी देखिएगा कि डेनमार्क, स्वीडन वगैरह इन सब के साथ हम लोग ज़्यादा अच्छे से इन्वायरमेंट के लिए इनके साथ कोलेब्रेशन करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन हैक जो ऑपरेशन हॉक 2025 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, जो हमारे जो यौन शोषण और जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो बच्चे के अगेंस्ट जो होता है उसको रोकने के लिए हमने ऑपरेशन हॉक को लॉन्च किया है। फिर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो दिया गया है ये 2025 में दिया गया है, लेकिन कौन से साल के लिए दिया गया? तो 2023 के लिए दिया गया। तो किन्हीं दिया गया? तो ये चिराग शेट्टी और जो सात्विक साईराज है इनको। ये कौन है? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी। किसके? सॉरी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, आई थिंक बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है, ठीक है। किसके खिलाड़ी है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के जो सीईओ है किसे बनाया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को बनाया गया है। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसके जो किस सीईओ जो बनाया गया, किसे बनाया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को बनाया गया। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन। जो दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बाबूजी बनम है। बाबूजी बनम कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पर? ये तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। कान्हा शांति बनम जो है, कान्हा शांति बनम जो वहाँ पे ये बनाया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे कह दे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको और अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला है इगला एस जो मिसाइल सिस्टम है किसका है? तो ये रसिया से भारत खरीदा है। अगला है रमाना उत्सव। रमाना उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिलीज़ हुआ है 2025 में। तो 2025 में देखिए इसका रैंक कितना था? तो 2025 के अगर रैंक पढ़े तो इंडिया का रैंक 151 था, जो कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा लॉन्च निकाला जाता है। और 2026 में अगर इसकी बात करें तो इंडिया का रैंक 157 है, और इनके जो पॉइंट है 31.96 पॉइंट है। और अभी नॉर्वे के जो एक उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था तो ये भी थोड़ा देख लीजिए, हाईलाइटेड है। अगला है जो बगलीहार डैम है। तो बगलीहार डैम कहाँ पर है? जो अभी यहाँ पे जो डैम बनाने के जो चल रहा था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा हमला जो डिस्प्यूट था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसके यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन और इसके पानी को रोकने का पूरा बनवत कर दिया है। तो ये कहाँ पे है? तो सीधा याद रखिए कि बगलीहार डैम कहाँ पर है? तो JNK में पाया जाता है। फिर है कि AI बेस्ड जो रियल टाइम जो फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो इस्टेब्लिश किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? तो MP में किया गया। कहाँ पे? MP में किया गया। तो क्या और देखिएगा कि फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज, लेकिन एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज में MP ही फर्स्ट नंबर पे आता है। आप लोग बताइए कि परसेंटेज में कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, बताइएगा। अदानी ग्रुप ने अभी एक MOU साइन किया है जो 5000 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी करेगा। तो किसके साथ? तो भूटान के साथ किया है। और वहाँ का जो कंपनी है ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। तो इंडिया का अदानी ग्रुप और वहाँ भूटान का ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के बीच में ये टाइप हुआ है। अगला है फर्स्ट इंडियन लॉयर जो है जिन्हें जो मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है जो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन जो है तो वो कौन है? तो भुवन
रिभु कौन है? भुवन रिभु। भुवन रिभु क्या है कि ये एक इंडियन जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। कौन? चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। कहाँ कौन है? तो भुवन रिभु। अगला है वाटर हेरिटेज म्यूजियम। जो वाटर हेरिटेज म्यूजियम जो है, जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में शामिल करने की बात कही गई, तो ये कहाँ पे? तो थर्ड जो बना है कौन है? तो कोझिकोड है जो केरला का है, वो थर्ड बना है। इससे पहले जो उदयपुर जो है राजस्थान का उदयपुर, वो भी बना चुका है। और पुणे का एक जो महाराष्ट्र में पुणे है, उसको भी ये टाइटल मिल चुका है। अगला है पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन एक नैनोपोर्स है जो कि काम करेगा, जो ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर्स का जो होता है वहाँ ओशियन वाटर से साल्ट को फिल्टर करने का काम करेगा, उसे जो टैप वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये कि कहाँ पे किया था? ये डीआरडीए के द्वारा किया गया और किसके दिए गए? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं हमारे, उनके लिए प्रोवाइड करवाया गया। तो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन नैनो पार्टिकल साल्ट जो किसके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखें डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, तो ध्यान नहीं आएगी किसके लिए, तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा। कोस्टल गार्ड याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 7th एडिशन कहाँ पे होता है? ये तो बिहार में होता है। इसका मास्कट क्या था? तो गज सिंह था। बिहार में हुआ है ये। और बिहार के अगर हम रैंक की बात करें तो 15वां रैंक पे बिहार आता है। इस बिहार में टोटल 36 मेडल जीते थे, 7, 11, 18। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। राजगीर में हुआ था, ठीक है। जो टॉप पे कौन था? तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। और कौन से 5 सिटी के अंदर बिहार के अंदर हुआ था? पटना, गया, नालंदा, बोध हो गया और बेगूसराय। इन 5 जगह पे पटना में इन जो बिहार के अंदर ये हुआ था। महाराष्ट्र पहले रैंक पे 158 मेडल के साथ, हरियाणा दूसरे रैंक पे 112 मेडल के साथ, और राजस्थान जो है तीसरे रैंक पे है 60 मेडल के साथ। भार्गव जो वस्त्र है, भार्गवस्त्र के ये इंडिजिनसली डेवलप एक सोलर डिफेंस एरोस्पेस है, जो एक सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड है उसके द्वारा बनाया गया। तो ये भार्गव क्या है कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड जो है, इसके द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। क्या? एंटी ड्रोन सिस्टम है ये। उसके बाद ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे? तो लखनऊ में लगाया जाएगा। और हमने अभी देखा हो कि जो ब्रह्मोस का जो हमने एक्सपोर्ट किया है किस किस को? फिलीपीन और इंडोनेशिया के साथ भी हम लोगों ने अभी साइन अप किया है। 3 नैनो चिप जो डिज़ाइन अभी देखिए कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो रहा है, और इसके जो डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, ये सब चीज़ चल रहा है। तो नोएडा और बेंगलुरु में जो 3 जो नैनोमीटर की चिप है वो तैयार करने की जो प्रोडक्शन यूनिट वगैरह बनाया जा रहा है। एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे बनाया जाता है? एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे हैं। फिर है लकुंडी स्मारिका, जो यूनेस्को के लिए शामिल करने की बात सिफारिश की है, तो ये कहाँ पर है? तो कर्नाटका। सीधा याद रखिए लकुंडी जो स्मारक है कहाँ पर है? तो जो कर्नाटका के अंदर है। अगला है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसको दिया गया? तो शवप्रिया सांगवान को दिया गया। शवप्रिया सांगवान को दिया गया, याद रखिएगा। फर्स्ट एंटी सबमरीन, जो फर्स्ट एंटी एक सबमरीन है जो सैलो वाटर है, इसका नाम क्या है? आईएनएस अर्नाला। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कमीशन किया गया तो विशाखापट्टनम का है, तो आंध्र प्रदेश में। रॉबर्ट कशिश प्रोवेस्ट क्या है? तो ये 260th नंबर के पॉप बन गए जो फ्रांस में वहाँ पे। तो ये कहाँ के हैं? तो ये पॉप जो है अमेरिका के हैं, ठीक है, शिकागो के रहने वाले हैं। पॉप जो 14 बने हैं, कौन? पॉप लियो 14 बने हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो ये यूएनडीपी के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो इंडिया का रैंक जो है 130th रैंक है 193 कंट्री में, और आइसलैंड इस पर टॉप पे है। और इंडिया में अगर वैल्यू देखें तो 0.685 वैल्यू है 2025 2026 का रैंक अभी मैंने सर्च किया था तो दिखा नहीं था, तो आप 2025 का डाटा ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है चिप बेस्ड पासवर्ड जो है कि एक बेटर सिक्योरिटी के लिए डेवलप किया गया है। तो ये कहाँ पे किया है? तो भारत ने किया है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो केरला के अंदर मनाया जाता है। इंडिया फर्स्ट जो ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाए। ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। और जो मिस वर्ल्ड 2025 जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये 72nd एडिशन था। कहाँ पे? तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। यहीं पर जो सोनू सूद को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। और मिस वर्ल्ड किसे चुना जाए? तो थाईलैंड का जो है थाईलैंड की एक लेडी है, उनको दिया गया है। नाम सुचेता कुछ है, शायद नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 72nd मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है।
ठीक है, वो थाईलैंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए, या जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था ना, तो उसी का कुछ डाटा है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, तो 72 ईयर्स का हो गया है। ठीक है, और जो ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर बात करें तो डॉलर में, तो 9,046.76 डॉलर जो है आप अगर बात की जाए तो इतना डॉलर जो हो गया है इंडिया का। और एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, तो 13 साल एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से 3 चीज़ याद रखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग और जो पर ग्रॉस नेशनल इनकम। ये अगर पूछ ले कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या क्या इंडिकेटर होते हैं, तो ये 3 इंडिकेटर होते हैं, आप चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो गोल्ड पिघालने वाला एक एटीएम बनाया गया, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया था, हैदराबाद में। वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो करेंसी ट्रैवल पेमेंट सिस्टम बनाया, तो किसने बनाया, तो ये भूटान ने बनाया कि अगर आप ट्रैवल वहाँ करते हैं तो क्रिप्टो के फॉर्म में आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट के लिए किया, तो भूटान ने किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली असेंबली ने पहली बार जो पूरी तरह से सोलर पावर एनर्जी बेस्ड बन गया, तो कौन है, दिल्ली हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चलाया गया था, तो उसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से बनियन अल मरसू चलाया गया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है उन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट जो है उन्होंने घोषित किया है। तो किसे, तो टेस्ट क्रिकेट फॉर्म से। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस में बीपीएससी पूछा हुआ है। जब धोनी और सुरेश रैना ने रिटायरमेंट किया था, तो 66 में आई थिंक ये पूछा गया था। क्या है, अभिषेकती अभियान, आदिशक्ति अभियान जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया। तो किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये चला गया है। चेयरमैन जो बने हैं, कौन बने हैं, जो पैक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो उसके कौन बने, तो के सी वेणुगोपाल बनाया गया। ठीक है, अगला है जो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज की अगर बात करें, तो अभी रिपोर्ट आया है, तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली बोली कौन सी, इंग्लिश है। उसके बाद मैंड्रिन है, जो कि चाइना की है। उसके बाद हिंदी आती है। और बंगाली की अगर बात करें तो 7th रैंक पे आती है बंगाली। ठीक है, अभी हाल में सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने रिपोर्ट जाया है कि 2014 से 2021 के बीच में जो रजिस्ट्रेशन जनरल है उन्होंने, रजिस्ट्रार जनरल है उन्होंने लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया, जो पहले जो 130 था तो अब 93 हो गया पर लाख बर्थ। याद रखिएगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी जो है कि पर 1 लाख जो महिलाएं होती है उनके बर्थ जो देती है, तो उनके ऊपर ये है कि उस समय के जो बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसमें कितना है, तो पर लाख पे निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। तो 130 था पहले, बस 93 होगा कि लगभग इतने बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो पहले था कि लगभग 39 था, अब 27 हो गया। यह पर जो 1000 पे निकाला जाता है। नेशनल न्यूटेंट मोर्टेलिटी रेट जो 26 था, अब ये 19 आ गया, ये भी 1000 पे निकाला जाता है। ठीक है, पुलित्जर प्राइज होता है, एक प्रित्जर प्राइज होता है। जैसे पुलित्जर प्राइज जो होता है ये जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, बस इतना याद रखें कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी जो ये अमेरिका में दिया जाता है। तो पब्लिक सर्विस के लिए प्रो पब्लिका को दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्टिंग के लिए न्यू एजेंसी को दिया गया है। और फिक्शन के लिए जेम्स को दिया गया है, ये याद रखेगा उतनी। हाँ, एक होता है प्रित्जर पुरस्कार जो होता है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 2025 का जो है वो जापान के जो चाइना के जो लियू जैकॉन थे उन्हें दिया गया है। और 2026 के लिए जो नॉमिनेटेड किया गया है वो ये है आपका स्माइली जॉन रेडरिक क्लार्क, जो कि है सेंटियागो चिली के रहने वाले। ठीक है, अगला है जो फूड टारगेट जो रखा गया है कि फूड ग्रेन का टारगेट जो इंडिया का रखा है कि हमें कितना बनाना है, तो लगभग 354.64 मिलियन का टारगेट रखा गया है कि हम 2025-26 में इतने फूड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया था, तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया था। क्यों कि 11 मई 1998 को हमने ऑपरेशन शक्ति किया था, जो कि न्यूक्लियर जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, तो इसके लिए मनाया जाता है। थीम कहता है यात्रा ए युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड, बस इतना याद रहेगा कि यात्रा और युगांतर, तो अपने आप आपको मिल जाएगा आपका आंसर। इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज़ किसे दिया, इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, तो डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफुल गोम को दिया गया है। ये एक सोशल रिफॉर्मर है। उसके बाद है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है उसका जो सबमिट कहाँ पे, यहाँ पे जो लगा गया था, तो सबमरीन केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जाता है, तो अंडमान निकोबार में किया जा रहा है। अगला है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो व्हीकल निर्माता यानी वाहन निर्माता कंपनी जो कंट्री कौन बन गया, तो इंडिया बन गया है।
वैश्विक आयु अनुकूल शहर जो कोझिकोड जो है जो आपको देखेगा तो वर्ल्ड लेवल पे जो इजली एल्डरली पर्सन के लिए रहने लायक है तो वो कौन सा कोझिकोड है। सैफ अंडर 90 जो होस्ट किया है अरुणाचल प्रदेश ने किया है। जो अहिल्याबाई होलकर की हाल ही में 300वीं जयंती बनाई गई है और यहाँ पे इनकी बायोपिक बनाने की चर्चा की गई है। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसको दिया गया है तो जो निकारागुआ के जो फ्रांसिस को दिया गया, निकारागुआ फ्रांसिस जो है उसको दिया गया है। आयुर्वेदा दिवस 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेदा दिवस बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। अगला है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का तो वो इसमें कौन सा कंट्री आया है तो आपका डेनमार्क पहले स्थान पे है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं तो अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। अनीता आनंद कौन थे तो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जो कि जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। ठीक है। न्यू कैलेडोनिया जो आइसलैंड है किस देश का हिस्सा है तो न्यू कैलेडोनिया किस देश का हिस्सा है तो फ्रांस का हिस्सा है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीनलैंड जो है किस देश का हिस्सा है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू कैलेडोनिया जो है किस देश का है। अभी न्यू कैलेडोनिया और मॉरिशस का जो चागोस आइसलैंड है उसका भी ध्यान रखिएगा, वो मॉरिशस के कंट्रोल था, पहले ब्रिटेन के पास था, वहाँ यूएसए और यूके का जो मिलिट्री बेस बना हुआ है। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट जो GLX 2025 कहाँ पे हुआ है तो भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में और पीएम मोदी ने इसे वर्चुअली इनोग्रेट किया है। इंडिया FTA साइन किया बहुत सारे कंट्री के साथ, अभी यूके के साथ, EU के साथ, UAE के साथ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। जो द अनडाइंग लाइट जो है एक पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया तो गोपाल कृष्ण गांधी जो कि महात्मा गांधी के पोते हैं, ये इनके द्वारा लिखा गया है। फिर है स्कैनिंग ऑफ इंडिया टोटल कॉस्ट जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है उनके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का टोटल लेंथ को बढ़ाया गया तो अब कितना हो गया है तो 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर टोटल लेंथ हो गया। पहले कितना ये 9 कोस्टल स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है गुजरात में है और अंडमान निकोबार में यूटी के अंदर, लोवेस्ट कहाँ है गोवा में है और पुडुचेरी में, यूटी के अंदर बात करें तो पुडुचेरी के अंदर है। ठीक है। पहले लगभग 7,000 के आसपास के कुछ था, अब ये 11,000 समथिंग हो गया। ठीक, 11,058 ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। गगनयान मिशन कब किया जाएगा तो 2037 में हम गगनयान मिशन जिसमें हम 4 एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में भेजेंगे 3 से 4 दिन के लिए। वहीं 2035 के अंदर अगर बात करें तो भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की बात चली है, भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की बात चल रही है। वहीं 2040 की अगर बात करें तो चंद्रयान 5 या ह्यूमन को हम चंद्रमा के फेस पर भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सिस्टम, रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ कहाँ पे बनाया जा रहा है तो महाराष्ट्र में बनाने के लिए पॉलिसी जो लाया है महाराष्ट्र सरकार ने लाया। 58th एनुअल मीटिंग जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर हुआ है तो इटली के अंदर हुआ है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद है जो जीनोम एडिशन राइस वैरायटी बनाया गया है DPR राइस 100 कमला और पूसा DST राइस जो किसके द्वारा बनाया है तो ICR के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने इसके अभी लॉन्च किया। तो जो अगर पूछे DPR और पूसा कमला क्या है तो ये चावल के जो GM वैरायटी है, जीनोम वैरायटी है। ECNET इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि लोगों को वेरीफाई कर सके और अवेयरनेस बढ़ा सके इलेक्शन के बारे में, तो इसके लिए PM ने फाउंडेशन स्टोर है DRDO का जो न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाया जाएगा नगायावलंका कहाँ पर रहती है आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है इंडिया वाइट पेपर लाइव इवेंट इकोनॉमी वेब समिट कहाँ पर हुआ तो मुंबई के अंदर हुआ। क्या मुंबई के अंदर हुआ है। इंडिया अंगोला ज्वाइंट डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50 साल हो गए, इसके एवज में लगभग 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है ताकि उनका जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्स को करने के लिए दिया गया है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 की अगर बात करें तो लगभग 60% पॉपुलेशन जो है फेस कर रहा है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद है विजहिंजम जो इंटरनेशनल डीप पोर्ट सी है जो कहाँ पे बनाया जाए तो तिरुवनंतपुरम केरला में बनाया जा रहा है। उसके बाद है डिपोर्ट दर्पण पोर्टल जो बनाया जा रहा है कि इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज जो है जहाँ पे लगभग 2600 के आसपास हमारे जो FCI गोदाम वगैरह उस सबको स्टोरेज करने के लिए कितना है, किस तरीके है, उसको सही करने के लिए डिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट
क्यूपर। प्रोजेक्ट क्यूपर जो है ये अमेजॉन का एक सैटेलाइट सर्वे है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम करें, जैसे कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक है और वनवेब जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए सैटेलाइट मिशन, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रही है। अगर डे की बात करें तो इंटरनेशनल डे है। इंटरनेशनल डे देखिए कि नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है, लेबर डे 1 मई को होता है, वर्ल्ड पीस फ्रीडम डे 12 मई को होता है और इंटरनेशनल नो डाइट डे 3 मई को मनाया जाता है। 12 मई को नर्स डे मनाया क्योंकि जो लेडी विद द लैम्प जो है उनका जो नाइटिंगेल फ्रॉन्ग जो है उनके नर्स जो थे उनके याद में ये मनाया जाता है। अगला है बुक फैलिस नरीमन बियॉन्ड द कोर्ट रूम। फैलिस नियम के द्वारा बियॉन्ड द कोर्ट रूम लिखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द इमर्जिंग लाइट और हरीश सिंह राणा के द्वारा मेरे अच्छे दिन। ये याद रखेगा, ये बुक पूछे जा सकते हैं। अगला है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो फेज़ 3 में बनाया जा रहा है, जो 3 यूनिट बनाया जाएगा तो लगभग 29,930 करोड़ के आसपास है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? औरंगाबाद में बनाया जा रहा है। उल्लास प्रोग्राम है कि जो 15 साल से जो अबव के जो इलिटरेट पर्सन है उसको लिटरेट करने की बात चल रही है। तो इसमें फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट स्टेट कौन है? तो मिजोरम है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट के 100% लिटरेचर बनेगा। फर्स्ट स्टेट मिजोरम है, सेकंड गोवा है, त्रिपुरा है, फोर्थ हिमाचल प्रदेश है। अगर वहीं यूटी की बात करें तो लद्दाख पहला है और अभी सेकंड जो बना है चंडीगढ़ बना है। अंकुर क्या है? अंकुर एक ये अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है ताकि जो अर्बन डेवलपमेंट कर सके और जो भी डेवलपमेंट है उसके जो चैलेंजेस है उसको सही से किया जाए, यानी कि एक सस्टेनेबल अर्बन सिटी का डेवलपमेंट के लिए लाया गया। तो अंकुर पोर्टल याद रखें किसका? उड़ीसा गवर्नमेंट का। जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के द्वारा किया जाता है, ये कहाँ पर हुआ इस साल? तो उलानबुतर में। उलानबुतर क्या है? तो मंगोलिया का कैपिटल है। 6th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पर है? रोटरडैम नीदरलैंड का, रोटरडैम नीदरलैंड। 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? तो 9th इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने लगभग 73 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।